दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं अपने एरिका सीड से नया एरिका प्लांट रेडी करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से पेड़ से इस एरिका सीड के गुच्छा को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में उसको कोई भी बैग या पॉली बैग है तो उसमें हम उसको रखते हैं। दोस्तों इस तरीके से सीड होता है इसका, जो ताज़ा होता है। तो इस तरीके से ताज़ा सीड आप यदि मिट्टी में डालेंगे तो वो सही तरीके से नहीं निकलेगा, उगेगा नहीं सही तरीके से, उसमें चींटियाँ सब लग जाएगी, मीठा होता है यह। तो इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया जाता है लगभग 5-6 दिन के लिए, बैग में उसको बंद करके रख देते हैं। उसके बाद इसका रंग इस तरीके से काला हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी पॉट है उसमें पानी भर देंगे और उसमें इसको हम डाल देंगे। डाल करके कम से कम 2 या 3 दिन के लिए इसको ढक करके इसे रख दिया जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है, सीड का जो छिलका है वो गल जाता है, क्योंकि 5 दिन लगभग वो बैग के अंदर में रहा, फिर इधर 2 से 3 दिन ऐसे पानी में रहेगा तो इस छिलका जो है उसका गल जाएगा। तो इस तरीके से मसलने से होगा क्या, वो पूरा हल्का होकर के हट जाएगा। और इसका जो रंग होगा, जो छिलका हटने के बाद जो क्या रंग होगा, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे दोस्तों, क्योंकि समझना यह बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आप उगाएंगे तो आपका सीड बहुत ही अच्छा निकलेगा। सीड यदि सही तरीके से रहेगा तो 100 में 100 निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम इस सीड को प्रत्येक साल हम इसी तरीके से अपने एरिका सीड को उगाते हैं और पौधा हम सब बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और छिलका हटने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं। अभी बरसात का मौसम है, यदि मौसम सही है तो आपको सुबह से लेकर शाम तक सूख जाएगा, बहुत ही अच्छा सूखेगा। और यदि मैंने सही मौसम नहीं है तो इसको 1 से 2 दिन धूप दिखाएंगे तो पूरा सूख जाएगा। दोस्तों इसको सुखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको भीगा अवस्था में रखेंगे तो ये थोड़ा सीड क्या होगा, लगेगा जमने। तो इसलिए इसको अभी सुखा करके इस तरीके से हो जाएगा, देखिए। और सुखाने के बाद हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब हम मिट्टी में इसको डालेंगे और डालने के बाद यह लगभग 25 से 30 दिन का समय लेता है उगने में। तो किस तरीके से हम इसको यहाँ पर मिट्टी देते हैं, बालू कंपोस्ट दोस्तों आपको बताएंगे। और ये वाला सूखा वाला सीड है और इसको पानी में हम डाले थे 24 घंटा के लिए दोस्तों, इसको पानी में डालने पड़ता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए क्योंकि ज़रूरी है। आप कोई भी सीड, सूखा सीड लिए हैं तो उसको आपको 24 घंटा के लिए पानी में डालना है, उसके बाद ही लगाना है। और बराबर मात्रा में आपको लेना है, 1 भाग बालू, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग मिट्टी। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप लगा रहे हैं तो आपका सीड बहुत ही अच्छा निकलेगा और आपका प्लांट भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप यदि सिर्फ बालू में लगा रहे हैं तो वो भी सीड तो जम जाएगा, लेकिन उसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो आपका जो बेबी प्लांट है वो सही तरीक़े से बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है आपको मिट्टी, कंपोस्ट और बालू तीनों को मिला करके लगाना सही रहता है। और दोस्तों इसको लगाने के लिए आपके पास पॉट, जो भी पॉट हो आप उसमें लगा सकते हैं। आपके पास 8 इंच वाला हो या 10 इंच हो, या इस तरीके का हम जो लिए हैं कम डिप वाला, इसको हम लोग 40 गमला बोलते हैं। तो इस तरीके का भी पॉट है तो उसमें आप लगा सकते हैं। या पॉट नहीं है आपके पास तो ईंट से घेर दीजिए, कोई भी जगह में ईंट से 4 ईंट रख करके घेर दीजिए और उसमें आप लगा सकते हैं, उसमें भी आपको ये उग जाएगा। और दोस्तों इसमें हम जो दिए हैं, ये वाला फंगीसाइड है, आपके पास कोई भी कंपनी का फंगीसाइड हो, ये मेरा विविस्टिन कंपनी का है। तो आपके पास यदि साफ कंपनी हो या जो भी ब्राइटस हो, जो भी कंपनी का हो, तो फंगीसाइड थोड़ा दे देना ज़रूरी है। यदि फंगीसाइड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ऐसे भी उगेगा। और इसको अच्छा से मिलाने पड़ेगा, क्योंकि बालू, मिट्टी, कंपोस्ट ये तीनों को बराबर मात्रा होना चाहिए, तभी आपका बेबी प्लांट सही तरीके से ग्रोथ करेगा और सही तरीके से बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको बोल दें, बहुत लोगों ने हमसे सीड खरीद किए हैं, तो ख़रीदे हैं, तो उन लोगों के लिए धन्यवाद। और उन लोगों के लिए विडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो लोग नया हमसे सीड लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नीचे नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर, तो उस पर आप मैसेज करिए तो आपको यहाँ से सीड हम उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों इसको मिट्टी कितना भरना है गमला के अंदर में आप देख सकते हैं। इसको ज़्यादा मिट्टी के अंदर नीचे नहीं दबाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप यदि ज़्यादा नीचे इसको दबा रहे हैं तो होगा क्या, सीड इसका ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा पानी का प्रेशर ऊपर से पड़ेगा तो सड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। लगभग 1 इंच जगह खाली रखना है मिट्टी का और 1 इंच इसके ऊपर मिट्टी को डालना है।
तो आपका सीड बहुत ही अच्छा उगेगा दोस्तों, यही इसका तरीका है। और दूसरा बात, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस सीड को यदि लगाकर आप बारिश में बाहर में रख रहे हैं तो इसके ऊपर आप प्लास्टिक दे करके ढक दीजिएगा, और बारिश जैसे ख़त्म हो जाएगा तो आप प्लास्टिक को हटा सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा बारिश हो रहा है तो शेड एरिया है तो आप शेड में इसको रख सकते हैं। और खूब ज़्यादा धूप, तेज़ धूप हो रहा है तो उसमें इसको नहीं रखना है, थोड़ा सा शेड एरिया में थोड़ा सा हल्का छाया जगह पर रखिए, तभी दोस्तों आपका ये सीड सही तरीके से निकलेगा। धूप इसमें लगना चाहिए किंतु खूब ज़्यादा धूप मैंने नहीं लगना चाहिए जिससे कि मिट्टी आपका मैंने टाइट हो जाए, कड़ा हो जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हल्का धूप लगेगा तो आपका सीड बहुत ही अच्छा से निकलेगा। और दूसरा बात, पानी का प्रेशर से वो मिट्टी जो है दह जाएगा तो आपका सीड भी दह करके निकल जाएगा, इस वजह से बोल रहे हैं उसको प्लास्टिक दे के ढक देंगे, या शेड है तो शेड एरिया में आप इसको रख देंगे दोस्तों, बहुत अच्छा से आपका सीड निकलेगा। और इसको निकलने में कितना समय लगता है दोस्तों, ये आपको बात बोल दें हम, इसको लगता है 25 से 30 दिन, क्योंकि हम पिछले साल इसको लगाए थे तो हमको उतना ही लगा, और उसके पिछले साल लगाए थे उतना ही, 25 से 30 दिन में यह निकल जाता है। और कुछ दिन पहले हम इसको लगाए थे अपने इस छोटे गमले में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह अंकुरित हो चुका है, थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है और कुछ बड़ा भी हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जो सीड निकलेगा तो इसी तरीके से वो निकलेगा स्टार्टिंग में। और दोस्तों इसमें आपको सीड को मान लीजिए जब निकल गया तो उसके बाद आप चाहते हैं कि इसको हम छोटा गमला में लगा दें, तो कितना दिन बाद ये रेडी होगा। आपका सीड निकलने के बाद 30 दिन जाने के बाद आपको कम से कम 2 महीना और वेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप जुलाई महीना में लगाएं तो जुलाई आधा ख़त्म होकर के यानी अगस्त में निकल गया, तो अगस्त यानी कि सितंबर अक्टूबर में आप इसको, अक्टूबर के लास्ट में इसको निकाल कर आप लगा सकते हैं, या नवंबर महीना के शुरू में आप लगा सकते हैं छोटा पॉट में। तो दोस्तों आपका ये जो बेबी प्लांट है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। या आप चाहते हैं कि और थोड़ा लेट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फरवरी महीना में लगा सकते हैं, फरवरी में भी होगा। आप जिस पॉट में रखें उस पॉट में इसको 3-4 महीना तक रख सकते हैं। किंतु एक बात का ध्यान रखना है, इसको गर्मी के दिन में आपको अप्रैल मई में आप नहीं लगा सकते हैं। अप्रैल मई जून थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि गर्म का मौसम में ख़राब हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है इसको फरवरी में लगाइए, या इसको आप अक्टूबर लास्ट नवंबर तक लगाइए, यानी कि जब निकल गया तो उसके बाद आप ठीक 2 महीना बाद आप लगा सकते हैं छोटा पॉट में, यानी 4 इंच या 6 इंच में। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो पिछले साल हम जो लगाए थे कुछ अपना बेबी प्लांट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने में है। तो इसको मान लीजिए अभी लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो आपका भी पौधा यदि होगा तो दोस्तों ये जब बढ़ने लगता है तो जब 1 साल तक आपको मालूम होगा कि पौधा आपका बहुत ही स्लो चल रहा है, किंतु 1 साल के बाद जब ये बढ़ने लगेगा तो आप जैसे जैसे इसको फर्टिलाइज़र देंगे वैसे वैसे आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, देखने में बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों ये पौधा पूरा ही सदाबहार पौधा होता है, ये वाला आपको आप जहाँ भी ऑफिस में रखिए, घर में रखिए, देखने में एरिका पाम जो प्लांट है बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको अप्रैल मई जून 3 महीना इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इस प्लांट को लगभग 30 साल से अपने पास हम बना रहे हैं और इसके बारे में हम काम कर रहे हैं एरिका के बारे में, तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि इसको आप जो रखेंगे तो अप्रैल मई जून 3 महीना इसको आप थोड़ा हल्का शेड एरिया में रखेंगे तो आपका ये पौधा बिल्कुल सही रहेगा। डायरेक्ट सनलाइट में इसका पत्ता जल जाएगा गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, और आगे जो होगा इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।